दिवस के बारे में आगे प्रश्न क्वेश्चन मत करिए, वो पढ़ेंगे खुद कर लेंगे, ठीक है। आप लोगों से वो इसको विवाद का विषय मत बनाए। इस बात को बोलने का मतलब सबसे पहले मैं यही बताया था। सुनो, देखो मैं विराम दूंगा थोड़ी देर में। हाँ देखो, विवाद न हो इसलिए। हेलो, ठीक है ना। ज्योतिबा बाई फूले, उसके नाम सुने हैं? ज्योतिबा फूले, जिनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ और उसकी पत्नी का नाम सावित्रीबाई फूले है। आप लोग जिसने महेंद्र भारती जी से केवल गणतंत्र का साक्षी सबूत है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, तब कहीं जाकर इस मंच में आज सबके सामने लोगों को बता रहा हूँ। मैं तो वही बता रहा हूँ। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, हमारे देश में ठीक है, अपनी बात मैं अपनी वाणी को यही पर विराम करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर किसी धर्म की या किसी जाति को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं आया था। अगर किसी को इस चीज में बुरा लगा हो तो वो बिल्कुल खेद है उसके लिए। और जो लोग पूरी जानकारी नहीं जानते हैं वो मेरे पास कॉल करके, मैसेज करके या मेरे पास बैठ के आ जाना। जानकारी कि कैसे कैसे हमारे देश में कुछ प्रकार के इतिहास गुजरे हुए हैं। बोलिए भारत माता की जय। डिग्रियां थी, 32 डिग्रियां थी। आप सभी यहाँ पे पढ़ने लिखने आए हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो शिक्षा की देवी कौन है आप मुझे बताएं। शिक्षा की देवी कौन है? गलत। इधर एक छोटी सी बहन बताया, उसके लिए जोरदार ताली बजाएं। बहुत ही शानदार, यही मेरे को चाहिए। मेरे बोलने का मतलब यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, सम्मानित व्यक्ति बैठे हैं, मैं यहाँ पर किसी धर्म मजहब जाति को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं आया हूँ। मैं आपको सबसे पहले यही बात बता रहा हूँ कि हम पढ़ रहे लिख रहे हैं, उसमें सरस्वती माता कहाँ से आई? आप लोग सोचे, तर्क लगाए। वो छोटी सी बच्ची बताया सावित्रीबाई फूले। मैं बताता हूँ आप लोगों को इतिहास। संविधान नहीं लिखा था उससे पहले हमारा देश गुलाम तो था ही, लेकिन हमारा मानसिक गुलाम भी था। हम लोगों को अच्छे से पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। इस देश में कितने धर्म हैं? 4 धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बौद्ध। ठीक है, हम लोग किस धर्म में आते हैं? हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म को कितने वर्णों में विभाजित किया गया बताओ? मैं इसी स्कूल से पढ़ लिख के आज इस क्वेश्चन को आप लोगों को पूछ रहा हूँ। मैं पढ़ा हूँ हिंदू धर्म को कितने वर्णों में विभाजित किया गया। ये क्वेश्चन में आता है, 2 नंबर का आता है। एवं हमारे स्टूडेंट किस दिशा में जा रहे हैं, जिनको अपने देश का धर्म का मालूम नहीं है, संविधान मालूम नहीं है, संविधान लिखने वाले का नाम मालूम नहीं है, जिस धर्म में है उस धर्म का वर्णन मालूम नहीं है। हमारे धर्म हिंदू है, हिंदू धर्म को 4 वर्णों में विभाजित किया गया है। वर्ण व्यवस्था उसी को तो बोल रहे हैं जी। एक हिंदू धर्म, एक सनातन धर्म है, कोई धर्म को बांटने की कोशिश नहीं कर रहे। आप मुझे झूठ ला नहीं सकते, ला नहीं सकते और बात वेद है वो है, सनातन
यहाँ पर मैं इसी कारण आपको सबसे पहले बोला, मैं यहाँ पे किसी भी आप जो सच धर्म बता रहे हैं उसमें ये भी बताइए भीमराव अम्बेडकर को शिक्षा भीमराव अम्बेडकर के पत्नी कौन है? ब्राह्मण समाज से जिसने उसके हाथ को पकड़कर उनको पढ़ाया लिखाया। वो भी बताइए बच्चों को, सभी ज्ञान मिलना चाहिए। हेलो, आप लोगों से सादर निवेदन, ठीक है, धर्म जाति संप्रदाय के नाए, ठीक है, कहा जाता है कि संविधान हमारा सहारा है। ऐसा एक चीज ध्यान रखेंगे कुंदन जी, संविधान हमारा सहारा है, हमारा देश हम सबसे प्यारा है, जाति धर्म और भाषा से देश हमारा है, और तिरंगे की आन जीवन में सारा है, जीवन में सारा है ना? किसी धर्म और जाति संप्रदाय से नहीं है, ये हमारा पूरा देश जाति धर्म और भाषा से ही हमारा देश है। दिवस के बारे में आगे प्रश्न क्वेश्चन मत करिए, वो पढ़ेंगे खुद कर लेंगे, ठीक है। ज्ञान की देवी माता सरस्वती है। आप लोगों से वो इसको विवाद का विषय मत बनाए। इस बात को बोलने का मतलब सबसे पहले मैं यही बताया था। फूले तो है ना, सुनो देखो, मैं विराम दूंगा थोड़ी देर में। गाड़ी लान अबे जाना है इतने समय में हाँ देखो, विवाद विवाद न हो इसलिए। हेलो, खाना लाना ठीक है ना? ज्योतिबा बाई फूले, उसके नाम सुने हैं। ज्योतिबा फूले जिनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ, और उसकी पत्नी का नाम सावित्री बाई फूले है। आप लोग जिसमें महेंद्र भारती जी को केवल घटना इसका साक्षी सबूत है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, तब कहीं जाकर इस मंच में आज सबके सामने लोगों को बता रहा हूँ। मैं तो वही बता रहा हूँ। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, हमारे देश में ठीक है, अपनी बात मैं अपने भाई को यही पर विराम करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर किसी धर्म की या किसी जाति को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं आया था। अगर किसी को इस चीज में बुरा लगा हो तो वो बिल्कुल खेद है उसके लिए। और जो लोग पूरी जानकारी नहीं जानते हैं वो मेरे पास कॉल करके मैसेज करके या मेरे पास बैठ के आ जाना। जानकारी कि कैसे कैसे हमारे देश में कुछ प्रकार के इतिहास गुजरे हुए हैं।